हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं विज्ञान और मापन, जो 9th क्लास इसका एक्सरसाइज नंबर 1 है। और सबसे पहले हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि विज्ञान पहले होता क्या है, विज्ञान क्या होता है। फिर धीरे धीरे इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर। फिर जानते हैं पहले विज्ञान किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है। एवं इसी ज्ञान के द्वारा, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे। एवं इसी ज्ञान के द्वारा विभिन्न प्रकार के भौतिक राशियाँ, खगोलीय पिंड, आकाशीय घटनाएं, मात्रक इत्यादि का क्या करते हैं हम लोग, मात्रक, विमात्रक इत्यादि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर विज्ञान तो आप लोग समझ गए होंगे, विज्ञान का परिभाषा तो हम लोग 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आते हैं जो विज्ञान और मापन का सबसे फर्स्ट नंबर है, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशियाँ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक राशियाँ जो हैं वो किसे कहते हैं। तो जिनके पदों में भौतिक के नियम एवं सूत्र व्यक्त किए जाते हैं उसे भौतिक राशियाँ कहा जाता है। जिनके पदों में भौतिक के नियम एवं सूत्र व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक राशियाँ कहते हैं। फिर क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। सबका क्या होता है, मात्रक होता है। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का केजी होता है। समय का टाइम होता है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ये 2 तरह के होते हैं। जिसका पहला हमने लिखा है मूल भौतिक राशियाँ का, वैसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात स्वतंत्र हो, उसे मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्या, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या पढ़ा था कि एक क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि का क्या है, निर्भर है स्वर्ण पे, क्योंकि का प्लस आ होता है, पूरा मिलाकर के का बनता है, तो वो निर्भर हुआ। तो इसी तरह से मूल क्या है, मूल भौतिक राशियाँ स्वतंत्र रूप से है, लेकिन जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं वो मूल भौतिक राशियाँ पे क्या है, निर्भर है। अगर ये है तभी ये है, ये नहीं, अगर ये है तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में है। तो वही है वैसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात स्वतंत्र हो, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। क्योंकि लंबाई का क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का टाइम, सब इकलौता पर्सन है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त होता है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हमें बहुत सारा मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा चाल, वेग, त्वरण, संवेग इत्यादि। चाल का क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। फिर वैसे ही वेग का भी होता है, त्वरण का भी होता है, संवेग का भी होता है, और इत्यादि इत्यादि, मतलब कि और भी बहुत सारा होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मात्रक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मापन की छोटी, यानी कि मापने की छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन इत्यादि। फिर क्या हमारा है, मात्रक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जिस तरह से राशि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूल और व्युत्पन्न, उसी तरह से मूल और व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। समझ लीजिए जो मूल राशियाँ होंगी उससे जो मात्रक निकलेंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। और जो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, जो व्युत्पन्न राशियाँ से जो निकलता है जो भी मात्रक, वो व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ हमने लिखा है, देखिए तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए। मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, एग्जाम्पल में हमने आपको बता ही चुका था। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, यानी कि जो इसकी हेल्प करता है। दूसरा अथवा करके हमने इसका ये दिया है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ एवं उसके मात्रक क्या है, निम्नलिखित है। देखिए, व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक ही है। चाल, वेग, त्वरण, संवेग और बल, ये पांचों क्या हमारा है, व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक होता है, चाल का मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर होता है। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड, बल का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके आगे हम जानते हैं, पहले जानना पड़ेगा हमें कि मापन की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है। ठीक है, तो मापन की निम्नलिखित पद्धतियाँ, वैसे 3 हम लोग पढ़ेंगे इसमें, CGS और फिर FPS, MKS। CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, C से सेंटीग्राम, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, और सिस्टम तो लगा दीजिए खुद से। फिर क्या है हमारा, देखिए
वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, एवं समय का मात्रक समय क्या है, सेकंड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति बोलते हैं। और बल का पता है, बल का सीजीएस पद्धति क्या नाम उसका है, बल का डाइन होता है, DYNE। FPS हमारा है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसे बोलेगा वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट हो, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो और समय का मात्रक क्या हो, सेकेंड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, FPS पद्धति। MKS पद्धति क्या है, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड और सिस्टम लगा दीजिए। वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। तीनों में कॉमन एक ही बात था, समय क्या था, सेकेंड में ही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट क्या है, क्या होता है ये एसआई यूनिट। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 7 प्रकार के भौतिक राशियों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जो वो 7 है जिसके नाम क्या है, मात्रक इस प्रकार है, क्रम संख्या हमने दिया 7 तक। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 है। और इसके 2 अतिरिक्त सहायक भौतिक राशियां भी रखी गई है जो नीचे हमने लिखे हैं, सहायक भौतिक राशियां। ठीक है, पहले हम जानेंगे इसके बारी बारी से मात्रक और संकेत। लंबाई का मात्रक मीटर जिसे M से सूचित करते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम जिसे हम kg बोलते हैं, समय का सेकंड होता है जिसे हम सेकंड बोलते हैं, ताप का केल्विन जो जिसे हम K से सूचित करते हैं, विद्युत धारा एम्पियर, A या फिर I दोनों बोल सकते हैं इसे, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है जिसे CD बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा ये CD है, पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल, मोल को हम लोग MOL से सूचित करते हैं। अब क्या हमारे सहायक भौतिक राशियां हैं, जैसे समतल कोण, ठोस कोण कहते हैं, मात्रक होता है समतल कोण का रेडियन जिसे हम C बोलते हैं, स्टेट रेडियन का STC होता है। ठीक है, ठोस कोण, ये दोनों सहायक भौतिक राशियां में आते हैं। SI का फुल फॉर्म पहले क्या होता है ये जानिए हम लोग। SI का जो हमारा फुल फॉर्म जो होता है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम होता है। SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हुआ। अब हम इसके बाद में वाले क्वेश्चन में आते हैं कि जो हमारा ताप किसे कहते हैं, इसे मापने की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो हमारा ताप का जो पद्धतियाँ जो प्रचलित हमारे पास है, टोटल 5 ऐसे हैं, तो पांचों के बीच हम पहले संबंध जानेंगे और उस संबंध से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। ताप किसे पहले कहते हैं वो जानते हैं। उष्मा का वह रूप, ताप क्या है, उष्मा है, ताप मतलब क्या होता है, गरम, गरम होता है ना, हीट होता है, बस वही उष्मा का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कौन वस्तु कितना गर्म है। मान लीजिए ये कोई, इसको मान लीजिए ये तवा है, ठीक है, इसे टच करते तो क्या है, गर्म लगता है। कब लगेगा, जब ये क्या होगा, रोटी से बन रही होगी तब, ठीक है, या फिर उसे कुछ देर उसे रखी गई हो तब। लेकिन अब मान लीजिए बहुत देर से वो रखी गई है, उसको टच करने क्या वो गर्म लगेगा, नहीं लगेगा। तो वही होता है ताप, उष्मा का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कौन वस्तु कितना ठंडा एवं कौन वस्तु कितना गर्म है। अर्थात उष्णता में अंतर करने बदलने वाले पदार्थ के गुण को हम क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। इसे हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, T से, और इसका इकाई मात्रक होता है केल्विन। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। ताप मापने की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित थी, टोटल हमने बताया आपको कुछ देर पहले 5 होते हैं। सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर एंड रैंकिंग। डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसे हम इससे, या तो आप पक्का जानते होंगे इसको, फ़ारेनहाइट F से, केल्विन K से, र्यूमर R से, रैंकिंग RE या RN दोनों में से चलता है। अब इन पांचों के बीच हम संबंध जानेंगे, निम्नलिखित संबंध होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा C/100, ठीक है, इजिकल टू F - 32/180 इजिकल टू K - 273/100 इजिकल टू R/80 बराबर RN मतलब रैंकिंग -296/100 है। चाहते हैं तो काट दीजिए, इसको छोटा हो जाएगा तो और इजी पड़ेगा घटाने या फिर कुछ भी करने में। 5 बार में, 9 बार में, 5 बार में, 4 बार में, 5 बार में, बस 20 के टेबल से हमने काट दिए सबको। तो इसी को हमने नीचे लिखा CY5, जो भी कट के नीचे आया वो हमने लिखा है। ये हमारा संबंध दोनों के बीच है, इसे आप याद कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा और फिर से क्या कीजिएगा, बहुत सारे इसके बाद हम क्या बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, किस ताप पर 0 डिग्री एवं फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सब जानता -40 डिग्री पे, लेकिन कैसे ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मान लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों बराबर होंगे ना, तो C और F को हमने बराबर पहले माना, लेट माना है, इजिकल टू इसको X मान लेते हैं, दोनों X है। तो हम C और F के बीच क्या संबंध है, C, देखिए C और F के बीच CY5 बराबर F - 32/9, ये हमने लिखा है।
सी का वैल्यू क्या है एक्स, 5 का तो 5 रहेगा, एफ का वैल्यू भी क्या है एक्स, यानी कि जिसका वैल्यू हमने क्या माना है सी और एफ का वैल्यू एक्स माना, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स वाई 5 ने लिख दिया, इसको बिल्कुल वैसे ही कर दिया है। तो फिर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x बराबर 5x माइनस 5 को गुना करेंगे -32 से तो -160 आता है। फिर 9x इसको प्लस में तो ये माइनस में कर दीजिए, -5x इक्वल टू -160। 9 में 5 जाता है कितना बचता है 4 बचता है -160, x इक्वल टू -160 अपॉन 4 काट देंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस में से भी तो x इक्वल टू -40 क्या हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा और भी क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का ताप सेंटीग्रेड पैमाने पर 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसका ताप फ़ारेनहाइट में पैमाने पर क्या होगा। सी हमारा दिया गया क्या है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका ताप फ़ारेनहाइट में पूछ रहे थे। एफ इजिकल टू वाट, उसका पहले हम संबंध लिखेंगे, संबंध करने के बाद क्या करेंगे सी का वैल्यू हमारा दिया गया है, बस हमारे एफ नहीं लिखेंगे बस, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 189 इजिकल टू एफ माइनस 32, एफ इजिकल टू क्या होगा हमारा 189, ये माइनस में है ना तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 32 तो कितना हो जाएगा एफ इजिकल टू 221, तो ये डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में है तो ये प्रूव्ड हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम देखते हैं, आप जानते हैं क्या ऊष्मा क्या होता है। ऊर्जा का वह रूप जिसे हमें किसी पिंड पे देने पर उस पिंड का ऊर्जा का वह रूप जिसे किसी पिंड में देने पर उसका ताप बढ़ जाता है और ऊष्मा लेने पर उसका ताप क्या होता है घट जाता है, तो ऊष्मा उसे कहते हैं। इसका सही मात्रक जूल होता है और इसका सीजीएस मात्रक कैलोरी या फिर किलो कैलोरी होता है। ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, ऊष्मा और ताप में निम्नलिखित अंतर है, या एक प्रकार की ऊर्जा है या एक प्रकार की ऊष्मीय दशा है, या किसी पर निर्भर नहीं करता है या ऊष्मा पर निर्भर करता है। इसका सही मात्रक जूल, इसका सही मात्रक केल्विन, ये सब जानता है। तापीय संतुलन से क्या समझते हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का ताप भिन्न भिन्न होता है तो उन्हें एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो ऊष्मा का संचरण उन पहले समझ लीजिए, मान लीजिए ये दो क्या है हमारे पास पेन है, ठीक है, तो अगर ये इसमें बहुत ये लोहा का ये कुछ का ही मान लीजिए, तो समझिए कि इसमें अगर बहुत सारा का बहुत हीट इसमें इसको हम पकड़ नहीं सक रहे और इसमें हीट नहीं है तो इसको अगर चिपकाएंगे संपर्क में रखें तो क्या होगा कुछ देर बाद ये दोनों का ताप क्या होता है बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं तापीय संतुलन बोलते हैं। इसमें कुछ था नहीं लेकिन इसमें बहुत ताप था, लेकिन दोनों को जब संपर्क में रखेंगे तो ये दोनों क्या होगा ताप दोनों का इक्वल हो जाएगा। वही इसमें बोला जा रहा है कि ताप समान ना हो जाए, अर्थात जब तीनों वस्तुओं का ताप एक समान हो जाता है उसे तापीय संतुलन कहते हैं।